डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं लेक्चर नंबर 31, जहाँ पे हम देखेंगे क्लस्टरिंग इवैल्यूएशन मेथड्स। ठीक है, तो क्लस्टरिंग में कुछ इवैल्यूएशन मेथड्स होते हैं। एक मेथड होता है एल्बो मेथड। ठीक है, मैंने प्रीवियस के एक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा किस लेक्चर में मैंने ये डिस्कस किया हुआ था। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताने हैं मुझे। तो फर्स्ट मेथड तो हो गया वो एल्बो मेथड जो है हमारे पास। सेकंड मेथड जो है हमारे पास वो है सिलोटिक कोएफिशिएंट मेथड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फ्रंट स्लाइड पे कुछ इमेजेस आपको दिख रहे होंगे। जैसे ये क्लस्टर है, ठीक है, जहाँ पे डेटा पॉइंट्स आपको रेड कलर के दिख रहे हैं। ठीक है, ये क्लस्टर है जहाँ पे मुझे डेटा पॉइंट्स हमें ग्रीन कलर के दिख रहे हैं। ठीक है, कुछ वर्ड्स हैं जैसे कोहेजन, सेपरेशन। ठीक है, so moving on to the next slide in order to understand these things in a better way। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि क्लस्टरिंग इवैल्यूएशन मैट्रिक जो है हमें चाहिए क्यों। क्लस्टरिंग इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हमें इसलिए चाहिए सो डैट जो इवैल्यूएशन ऑफ द क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस है हमारी क्लस्टरिंग एल्गोरिदम की, उसको हम समझ सकें। ठीक है, सो वन ऑफ द मेट्रिक इज सिलोटे कोएफिशिएंट, या फिर हम उसको सिलोटे कोएफिशिएंट की जगह सिलोटिक स्कोर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिलोटे जो कोएफिशिएंट होता है वो हमारा एक की मेट्रिक होता है फॉर इवैल्यूएटिंग द क्वालिटी ऑफ द क्लस्टर। ठीक है, कि कौन से डेटा पॉइंट अपने जिस क्लस्टर में होने चाहिए वहाँ हैं या नहीं। जैसे कोई बच्चा सेक्शन 21 का है तो वो 21 से कितना क्लोज है या नहीं, कोई 22 का है तो 22 से कितना क्लोज है या नहीं। ठीक है, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर कंट्री का है तो उस कंट्री का कितना ज़्यादा लग रहा है या नहीं, मतलब जो उसका मेन आइडेंटिटी है वो उससे कितना जुड़ा हुआ है। जैसे आपने सुना होगा ज़मीन से जुड़े हुए लोग, अपने क्लस्टर से जुड़े हुए लोग, अपने ग्रुप से जुड़े हुए लोग। ठीक है, अपने ऐसे डेटा पॉइंट्स जो अपने क्लस्टर से जुड़े हुए हैं। ठीक, तो सिलोटिक कोएफिशिएंट क्या है? इज अ मेट्रिक which measure how well each data point fits into its assigned cluster। जो भी क्लस्टर उसको असाइन किया गया वहां से वो कितना कितना अच्छे तरीके से उससे वो फिट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, दो मैट्रिक्स हमारे पास होंगे, एक होगा कोहेजन, एक होगा सेपरेशन। ठीक है, कोहेजन एंड सेपरेशन। तो कोहेजन जो होता है हमारा वो होता है ओन क्लस्टर के लिए। कोहेजन देखिए आप होता है ओन क्लस्टर के लिए, और जो सेपरेशन होता है हमारा वो होता है नेबरिंग क्लस्टर्स से। जैसे एक पॉइंट का दूसरे अदर डेटा पॉइंट से डिस्टेंस जो कि उसी सेम क्लस्टर में है वो कोहेजन है। और सेपरेशन में क्या है कि एक क्लस्टर में कोई पॉइंट, उसका डिस्टेंस डिफरेंट पॉइंट से जो कि डिफरेंट पॉइंट्स किसी दूसरे क्लस्टर में है, उसी दूसरे क्लस्टर को हम क्या बोल रहे हैं, नेबरिंग क्लस्टर बोल रहे हैं। ठीक है, उस सेपरेशन में हमेशा नेबरहुड वाला क्लस्टर इन्वॉल्व होगा, कोहेजन में हमेशा सेल्फ क्लस्टर इन्वॉल्व होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारे पास क्या होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं हमारे पास सिलोटिक कोएफिशिएंट की रेंजेस के लिए। जैसे इसकी रेंज होती है -1, 0 और +1। तो जब भी ये हमारी -1 होगी तो हम ये कहेंगे कि पॉइंट इज लाइकली इन द रॉन्ग क्लस्टर, या कह लो मिस क्लासिफाइड डेटा पॉइंट्स। समझ में आ गई बात? और जब भी ये 0 होगी तो हम ये कहेंगे कि पॉइंट इज वेरी क्लोज टू द डिसीजन बाउंड्री बिटवीन द टू क्लस्टर्स। ठीक है, इनको हम ओवरलैपिंग क्लस्टर्स भी बोलते हैं। जब ये +1 होगी तो हम ये कहेंगे कि पॉइंट इज फार फ्रॉम नेबरिंग क्लस्टर्स। तो जब भी ये वाले पॉइंट नेबरिंग क्लस्टर के पॉइंट से बहुत दूर होंगे, फार होंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होंगे, ये अपने स्पेस में होंगे, ये अपने स्पेस में होंगे। मतलब ये अपनी ट्रू आइडेंटिटी के साथ हैं, अपने लोगों के साथ हैं, ये अपने लोगों के साथ हैं। तो ये हमारा कौन सा कंडीशन होगा, ये होगा वेल क्लस्टर्ड डेटा पॉइंट की कंडीशन होगी। और इसको हम और क्या कहते हैं, एक्सेलेंट क्लस्टरिंग भी बोलते हैं। इसको हम एक्सीलेंट क्लस्टरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात?
तो हमारे पास जो रेंजेस थी -1, 0 और +1 की थी। ठीक, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये जो सिलोटे कोएफिशिएंट होता है हमारा, वो कैलकुलेशन कैसे करता है? तो ये क्या करेगा आपका, ये इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेशन करेगा, जहाँ पे सेपरेशन माइनस कोहेजन, फिर मैक्सिमम ऑफ सेपरेशन कोहेजन, जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होगी वो यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इस पे एक न्यूमेरिकल हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिससे हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो वही मैंने कोहेजन की यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है कि कोहेजन इज द एवरेज डिस्टेंस टू ऑल अदर डेटा पॉइंट विद इन सेम क्लस्टर। सेम क्लस्टर में ही कोहेजन वाली बात होती। एवरेज डिस्टेंस टू ऑल अदर डेटा पॉइंट्स इन नियरेस्ट नेबर क्लस्टर, नियरेस्ट नेबर में सेपरेशन की बात होती। ठीक, देन वी हैव टू कंप्यूट द सिलोटे कोएफिशिएंट फॉर ईच डेटा पॉइंट यूजिंग द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमारे पास है। Then we have to calculate the average Silote coefficient across all data point to obtain the overall Silote score for the clustering result. ठीक, so this is all about today's lecture. Stay tuned to the Max Academy and we will be back with the numerical on this particular problem very soon. Thank you.